स्वागत है गाइस आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज बूस्टर। मैं अनूप शुक्ला। आज आपसे बात करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम के बारे में कल हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टार के बारे में, यूनिवर्स के बारे में और गैलेक्सी के बारे में। उसी की क्रोनोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सोलर सिस्टम तक बात करेंगे। सोलर सिस्टम सोलर सिस्टम जो है वो 8 प्लेनेट, मीटियोराइट, एस्टेरॉइड, डस्ट पार्टिकल, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल और अन्य जो भी चीजें हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं वो सोलर सिस्टम का हिस्सा हैं। इवन द मून जो है वो भी सोलर सिस्टम का हिस्सा है। तो सोलर सिस्टम में इतनी सारी चीजें मिलकर एक तंत्र तैयार करते हैं जिसको हम कहते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का जेनेसिस के बारे में जब बात की जाए, उसके उत्पत्ति की बात की जाए, तो जो है साइंटिस्ट की डिस्कवरी के हिसाब से ये पाया जाता है कि सोलर सिस्टम जो है सेम मटेरियल से बना है जिससे कि प्लेनेट बने हैं, जिससे कि पूरा सोलर सिस्टम सेम प्राइमोर्डियल मटेरियल से बना है। सोलर सिस्टम सेम टाइम पे बना है पूरा, जैसे कि प्लेनेट भी उसी समय लगभग बने हैं जिस समय सोलर सिस्टम बना है। तो इसके बारे में उसके बाद सारे जो प्लैनेट्स हैं सूर्य के इक्वेटोरियल प्लेन में चक्कर लगा रहे हैं। जैसे कि ये मान लीजिए सूर्य है और सूर्य का इक्वेटोरियल प्लेन यहाँ है, तो ये सारे प्लैनेट यहाँ 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 ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य के चारों ओर रेवोल्यूशन कर रहे हैं। ये सारे प्लैनेट सूर्य के चारों ओर इक्वेटोरियल प्लेन में चक्कर लगा रहे हैं। जो प्लेनेट के उत्पत्ति का सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो है नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस नेबुलर हाइपोथेसिस वैसे तो बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेबल नेबुलर हाइपोथेसिस है। नेबुलर जो है, उसके बाद हम बात करते हैं सन के बारे में। सन उसी समय बना था जिस समय जो है अन्य प्लैनेट्स बने थे, लगभग 5 बिलियन ईयर एगो। लगभग 5 बिलियन साल पहले सूर्य बना था। जो सूर्य है उसका जो ग्रेविटेशनल खिंचाव है, गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव है, वो जो है सारे प्लैनेट्स को जो है अपने ओर चक्कर लगाने के लिए रखता है। जो खिंचाव के कारण ही सारे प्लैनेट सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और जो सूर्य है वो एनर्जी हम लोगों को, अर्थ को और अन्य प्लैनेट्स को, या जो मीटियोराइट्स अन्य हैं या एस्टेरॉइड हैं, उनको जो एनर्जी देता है वो रेडियो वेव्स के तरीके के फॉर्म में, गामा रेस के फॉर्म में, विजुअल लाइट्स के फॉर्म में या अन्य तरीके से देता है। और जो रेवोल्यूशन का पीरियड है, गैलेक्टिक रेवोल्यूशन का पीरियड, जो सूर्य है वो जो जिस गैलेक्सी में है, मिल्की वे गैलेक्सी में, सूर्य जो हमारा सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी में है। और ये मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर ऑफ पॉइंट का रेवोल्यूशन 250 मिलियन साल में एक रेवोल्यूशन हमारा सोलर सिस्टम पूरा करता है। 250 मिलियन ईयर 250 मिलियन ईयर में इसी को हम बोलते हैं गैलेक्टिक रेवोल्यूशन। गैलेक्टिक रेवोल्यूशन या गैलेक्टिक ईयर, या इसी को कहते हैं कॉस्मिक ईयर। उसके बाद जब बात करते हैं कंपोजिशन की, सूर्य का कंपोजिशन, तो सूर्य की कंपोजिशन में हीलियम मोस्टली और हाइड्रोजन और हीलियम दोनों पाए जाते हैं। इसमें अन्य छोटी छोटी चीजें भी पाई जाती हैं, लेकिन मोस्टली हीलियम और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। कोर में, सूर्य के कोर में, सेंटर में जो है
न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से। न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी है। सरफेस, सन का जो सरफेस है, सरफेस ऑफ द सन, जो हमको यहां से दिखाई पड़ती है चमकती हुई, वो है फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर, उसके ऊपर जो दूसरी परत है उसको कहते हैं क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर, उसके बाद जब हमको इक्लिप्स के समय पे दिखाई पड़ती है चमकती हुई एक खूबसूरत तस्वीर, उसको कहते हैं कोरोना, उसको कोरोना कहते हैं। सूर्य के कोर से, या कह लें तो क्रोमोस्फीयर से एक जो है हवा निकलती है, जो अपने साथ ढेर सारी एनर्जी लेके आती है, उसको कहते हैं सोलर विंड। सोलर विंड, इसी को कहीं कहीं पे सोलर फ्लेयर भी कहा जाता है, सोलर फ्लेयर भी कहा जाता है। और यही विंड जब अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल में आता है, ग्रेविटेशनल क्षेत्र में आता है, तो इसको अर्थ अपनी तरफ खींच लेती है। ये अर्थ है, ये सूर्य है। जब सोलर फ्लेयर्स यहां से आती है, तब अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल में आकर, ये अर्थ का ग्रेविटेशनल क्षेत्र है, तो ये नॉर्थ की तरफ चली जाती है और कुछ साउथ की तरफ चली जाती है। ये चमकदार हवाएं होती हैं, बहुत खूबसूरत नजारा होता है। तो इसको बोलते हैं, जो नॉर्थ की तरफ है, अरोरा बोरियालिस। अरोरा बोरियालिस, और जो साउथ की तरफ है अरोरा अरोरा ऑस्ट्रालिस। इसको याद करने का तरीका है कि साउथ की तरफ ऑस्ट्रेलिया है, तो इसको ऑस्ट्रालिस से याद कर लो, और ये नॉर्थ की तरफ बोरियालिस है, तो इसको इस तरह से याद कर लो। अब जब बात करते हैं, सरफेस की बात हो गई, अब हम यहां पे हम लोग सूर्य के डिस्कशन को खत्म करते हैं, और अब हम लोग पहुंचते हैं अपने प्लेनेट सिस्टम के बारे में। जो प्लेनेट है हमारा, वो है, ये है सूर्य, सन। अब सन के 8 प्लेनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में। पहला मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। फिर यहां पर एस्टेरॉइड बेल्ट है, ये चारों तरफ एस्टेरॉइड बेल्ट है। फिर है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इन प्लैनेट्स को इनर प्लैनेट कहा जाता है। इनर प्लैनेट, ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस, और आगे है इसके नेपच्यून, इधर जाएगा और दूर है। तो ये है हमारे, ये इसको कहते हैं, ये चारों प्लैनेट्स को आउटर प्लैनेट। टू 2006 अगस्त में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने
जो प्लेनेट की डिफिनीशन थी उसको चेंज किया और उन्होंने बताया कि क्या क्या चीजें हैं जो एक प्लेनेट के लिए जरूरी हैं। तो उसका डिस्कशन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे कि प्लेनेट के लिए क्या क्या जरूरी हैं। आज हम लोग बात करते हैं अब इन प्लेनेट्स की डिस्टेंस क्या है सूर्य से। तो ये है 58 मिलियन किलोमीटर। जो मरकरी की डिस्टेंस है सूर्य से वो है 58 मिलियन किलोमीटर। जो वीनस की डिस्टेंस है वो है 108 मिलियन किलोमीटर। जो अर्थ है उसकी है 150 मिलियन। ये मीन डिस्टेंस है, ये मीन डिस्टेंस है, क्योंकि ज्यादातर जो प्लैनेट्स हैं इनकी इलिप्टिकल जो है रेवोल्यूशन है। तो इनकी मीन डिस्टेंस 150, इनकी 108 मिलियन और इनकी 58 है। मार्स की जो डिस्टेंस है वो है 149, वो है 228 मिलियन, 228 मिलियन किलोमीटर। इसी तरह जुपिटर की हो या जो है सैटर्न की हो, जैसे 728, इनकी है 1428। फिर जो है यूरेनस की जो डिस्टेंस है वो है 2863 और 2863 और जो नेपच्यून की है वो है 4498। इसी के बाद इन प्लैनेट्स के साथ साथ कुछ प्लैनेट और भी हैं, जो कुछ और बॉडीज हैं, इनको कहते हैं इंटरप्लेनेटरी बॉडीज, जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनमें अपना ग्रेविटेशनल पुल होने के बावजूद भी उनको प्लैनेट का दर्जा नहीं दिया गया। उनको कहा गया ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट वो प्लैनेट हैं जिनको प्लैनेट का दर्जा नहीं दिया गया सिर्फ कुछ कारण की वजह से। तो इनमें है UB 1313, जिसको कहा गया इरिस, नाम दिया गया। प्लूटो और सीरिस, ये 3 प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनको प्लैनेट का दर्जा नहीं दिया गया। इनके अंदर खासियत प्लैनेट की थी, लेकिन इनको प्लैनेट का दर्जा नहीं दिया गया। प्लूटो 2006 तक प्लैनेट था। टिल 2006 प्लूटो वाज द पार्ट ऑफ प्लैनेटरी सिस्टम ऑफ आवर सोलर सिस्टम, बट करेंटली दिस इज नॉट। नाउ प्लूटो 2006 से नहीं है। तो ये 3 हैं जो इनको कहा गया है ड्वार्फ प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्लैनेट के बारे में, डिटेल डिस्कशन।